आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज 10 बजे के सेशन में आपने ज्वाइन किया। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हमारे डॉक्टर मुजाहिद परवेज जी को, जिन्होंने अथक प्रयास अथक मेहनत करके जो है आज जो गोल्ड लोन का लेवल अचीव किया है वो बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट है, बेहतरीन लेवल है, बेहतरीन इनकम है, बेहतरीन लाइफस्टाइल है। यहाँ से पैसिव इनकम आने की शुरुआत होती, ये फर्स्ट पायदान है। फर्स्ट पायदान है रॉयल्टी आने का, जो है जो पैसिव इनकम आना स्टार्ट होता है जब अब आपके 4 पिलर बन जाते हैं। तो ये फर्स्ट पायदान है आपका, जो है जो कि मेरा ड्रीम था कि मैं गोल्डन बनूं। 8 स्टार का भी ड्रीम था बहुत बड़ा, और मैं 8 स्टार बना, 8 स्टार सिल्वर लोन बना। इंडिया का पहला ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर था मैं कि 1 डेज के अंदर ही टू रैंक अचीव किए। और ये रिकॉर्ड जो है मेरी टीम ने ही तोड़ा है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 1 डे में 2 रैंक अचीव करना, ये बहुत बड़ी बात है। और एक्टिव गोल्ड लोन अचीव करना, ये और भी बड़ी बात है। बहुत सारे लोग हैं जो कि धीरे 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 कर लेते हैं गोल्ड लोन जो है, लेकिन बहुत फास्ट किया है और एक्टिव किया है। थोड़ी सी एक्टिव गोल्ड लोन, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हर महीने रॉयल्टी लेना, हर महीने जो टूर आते हैं उस टूर पे जाना, और अपनी टीम को गाइड करना, उनके साथ मिलकर के काम करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी हो। तो थैंक यू वेरी मच मुजाहिद परवेज सर। और आज हमारे साथ प्रोफेसर अजय सर, जो कि बहुत ही हम्बल हैं और बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत ही यंग हैं पियानसी परिवार में। और मैं दुआ करूंगा उनके और भी यंग हों, हमारे साथ मिलकर के एक बड़ा मिशन, बड़ा जो हमारा विजन है उसके साथ हम लोग जी रहे हैं और काम कर रहे हैं और अपने लीडर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू प्रोफेसर अजय सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और अपनी जितनी भी लवली टीम है सबसे बहुत कुछ सीखा है। ऐसा नहीं है कि मेरी डाउनलाइन है तो मैं अपलाइन हूँ तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ऐसा कुछ मेरे पास नहीं है। मैं तो पहले ही दिन से यही मेरा स्लोगन है कि मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ। और दूसरा स्लोगन है मेरा कि मैं कभी भी निराश नहीं होता, परेशान नहीं होता, हताश नहीं होता। जब भी गिरता हूँ, नई उम्मीद के साथ फिर खड़ा हो जाता हूँ कि आज मैं जीरो हूँ। वाकई में आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है, आंखों में आंसू भी आ रहे हैं कि आज हमारे वंडरफुल अमेजिंग लीडर रात को ही 11:55 पर उन्होंने धमाका कर दिया कि डायरेक्ट गोल्ड लोन। हाँ? ये अपने आप में बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, जो है कि मेरे लिए एक डायरेक्टर के लिए एक पिलर खड़े हो गए जो है। और ये सबके साथ होगा, ये सबके साथ होगा, कोई भी पीछे नहीं रहेगा अगर आप लगे रहेंगे तो। ये दिन हर आदमी की जिंदगी में आएगा जो अपलाइन के साथ जुड़ करके मिल करके लगातार पेशेंस के साथ लगातार काम करता रहेगा, उनकी बातों को फॉलो करके। हर इंसान की जिंदगी में आएगा, और हर इंसान का वो हक है, हक ये अचीवमेंट दिलाना उसकी अपलाइन की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, और दिलाना ही पड़ेगा। ये सिस्टम की खासियत भी है, खूबी भी है, और बुराई भी है। अगर बाहर के हम मार्केट के हिसाब से देख लें, बाहर ट्रेडिशनल के हिसाब से देखते हो तो बुराई है कि हम पड़ोसी को अच्छी नजरों से नहीं देखते जो है। आदमी आज अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है कि किस तरीके से ये खाना खा रहा है, किस तरीके से ये चल रहा है, किस तरीके से इसकी लाइफ स्टाइल है, क्या ऐसा जिंदगी में इनके में आ गया कि क्या 2 नंबर का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हर आदमी मतलब जो है ये लगा हुआ है कि ये कैसे अच्छा है। तो मैं बता दूं, टियानसी का जो प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग का जो प्लेटफॉर्म है, ये हमें कोई ना मजहब, ना धर्म, ना जाति कुछ नहीं सिखाता। ये सिखाता है मानव जाति, मानव धर्म, मानव सेवा। सिर्फ इंसान के लिए हमें काम करना है,
चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो बांग्लादेश में है, चाहे वो कहीं पर भी है, हमें उनसे उसके लिए काम करना है। और उसके लिए ही जो हमारे मिस्टर ली सर का जो स्लोगन है कि वन वर्ल्ड वन फैमिली, पूरी दुनिया एक ही और एक ही फैमिली है। जहाँ पर भी लोग दुनिया में रह रहे हैं वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। और ये इनका स्लोगन था स्टार्टिंग में, और ये सपना इनका था जो साकार हो चुका है, कई साल पहले साकार हो चुका है, कई साल पहले। तो हमें भी उनके विजन के साथ काम करना है, वो विजन अपने दिमाग में डालना है। जो हमारे मिस्टर ली सर का जो विजन है उस विजन को अपने दिमाग में डालना है। और जब वो विजन अपने दिमाग में आ जाता है तो वो विजन अपनी टीम के दिमाग में डालना है। हर वो जो टीम लीडर है उसके दिमाग में डालना है कि विजन क्या, काम है ये, क्या आने वाला है, क्या मिलने वाला है, कैसा टीम होगा, कैसे लोग होंगे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कैसी आपकी लाइफ चलोगी, कैसे लोग आपको प्यार करेंगे, कैसे दुलार करेंगे, कैसा रेस्पेक्ट करेंगे, कैसी गाड़ियों में आप चलोगे, हेलीकॉप्टर्स के आप सपने देखोगे गोल्डन बनने के बाद। गोल्डन बनने के बाद वो सपने शुरू हो जाते हैं फिर हेलीकॉप्टर के। आज से रात से शुरू हो गए, नींद नहीं आ रही मुझे, आज तक वो नींद नहीं आ रही है, वो हेलीकॉप्टर की पंखड़ी दिखाई देने लगी है अब। डायरेक्टर और एच डी के बाद वो हेलीकॉप्टर की पंखड़ी दिखाई देने लगती है, ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है। और बहुत सारी कंपनी में बहुत सारा मोटिवेशन दिया जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट की तारीफ की जाती है, चाहे वो साइंटिफिक लॉजिक उसके अंदर हो या ना हो, लेकिन बहुत मोटिवेशन दे दे करके लोगों को ठीक कर देते हैं। हवा बेच बेच के ही लोगों को बेच के हवा से ही ठीक कर देते हैं, चाहे उसके अंदर कैप्सूल के अंदर कुछ है या नहीं है। और ये लॉजिक भी है कि अगर 100 कैंसर पेशेंट हैं और 100 कैंसर पेशेंटों ने मान लिया कैंसर ठीक नहीं होता है, और कोई एक डॉक्टर आता है और उसको बताया जाता है कि अमेरिका से ही डॉक्टर बुलाया गया है, और जो कैप्सूल है वो बहुत महंगा महंगी दवाई है, एक इलाज आ गया है, एक दवाई आ गई है कि उसको 3 महीने खाने से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कैंसर मुक्त हो जाओगे। अगर ऐसा विश्वास आप दिला देते हो 100 कैंसर पेशेंट को, तो उसमें से 40 पेशेंट ऐसे होंगे जो बिल्कुल ठीक हो चुके होंगे, और वो कोई अमेरिका की दवाई नहीं थी, वो सिर्फ खाली कैप्सूल थे। कोई उसके अंदर ऐसी दवाई नहीं थी, सिर्फ खाली कैप्सूल थे। 40 पेशेंट, 30 पेशेंट बिल्कुल वो मुक्त हो चुके होंगे, जिनको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अमेरिका की 1 लाख रुपए की ये शीशी है, और 3 लाख रुपए की हमने शीशी खा ली और हम बिल्कुल कैंसर मुक्त हो गए। ऐसा हमें बताया गया था, ऐसे इसके अंदर पावर है, और वो ऐसा हो जाता है। तो आज दुनिया की बहुत सारी कंपनी जो है वही काम कर रही है, सिर्फ मोटिवेशन दे दे करके जो है, उनके पास कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। लेकिन टियानसी एक ऐसी संस्था है पूरे वर्ल्ड वाइड जो कि 1250 वैज्ञानिक की R&D रखती है। हर प्रोडक्ट के ऊपर अरबों खरबों रुपए की रिसर्च होती है, 10-10 साल, 11 साल, 15-15 साल की रिसर्च होती है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट बनता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि किसी को दिखा दो तो बिलीव ही नहीं होता, यार इतना सस्ता कैसे पड़ सकता है। इसके अंदर चिप भी है, इसके अंदर वजाइना हेल्थ टेस्ट किट भी है, इसके अंदर 8 लेयर भी हैं, इसके अंदर जेल भी है, इसके अंदर कोई प्लास्टिक नहीं है। कैसे पॉसिबल है? मतलब जो लोग काम कर रहे हैं ना पैड का, वो भी कहते हैं यार इसकी प्राइस देख करके यार कुछ ना कुछ इसमें लफड़ा है, कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत है, क्या है इसमें ऐसा कुछ जो है कि इतना सस्ता कैसे है ये। कोई कंपनी नहीं बना पा रही दुनिया की जो, कोई कंपनी पेस्ट नहीं बना पा रही इतना सस्ता जो है। आप मार्केट में उठा के देखो आप जो है, 254 रुपये का 50 ग्राम का पेस्ट है जो कि नॉन फ्लोराइड है। आप लोग देखो मजा मार्केट में जा करके जो है, 354 रुपये का 70 ग्राम का पेस्ट है मार्केट के अंदर। उसके अंदर भी वो क्वालिटी नहीं है जो हमारे टीएन्स के टूथपेस्ट और केयर के अंदर क्वालिटी है। आप देखो तो सही मार्केट के अंदर। इसके बाद भी हम काम नहीं कर पा रहे, इसके बाद भी हम जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर पांडे सर की टीम है 2 लाख लोगों की, और उसमें बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो सिस्टम में तो कोई कमी है नहीं है, अपलाइन में तो कोई कमी है नहीं है। सिर्फ हमारे अंदर ही कमी है। अगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा तो ये मेरे अंदर ही कमी है, दूसरों के अंदर कमी नहीं है। लोग आते हैं, टूटते हैं, जाते हैं, सब कुछ होता है। जो चीज़ बनी है वो बिगड़ी हुई है। हम दुनिया में आए हैं तो दुनिया से जाएंगे भी। टीम बनेगी तो बिगड़ेगी भी, बिजनेस बढ़ेगा तो बिजनेस कम भी होगा। ये बिजनेस का रूल भी है कि कभी बिजनेस अप होता है, कभी डाउन होता है, कोई दिक्कत नहीं है।
जो ट्रेडिशनल मार्केट में होता है वैसे ही समझो आप जो है। तो हमें लगातार कंसल्टेंसी के साथ अपनी अपलाइन के साथ प्लग इन रहना है, बातचीत करना है। जब भी कोई आपके दिमाग में विचार आता है, जब भी कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, अपनी अपलाइन से पूछे कैसे, वो बताएंगे ऐसे। और ऐसी कोई अपलाइन दुनिया में बनी नहीं है कि आपसे नफरत करती हो, आपका फोन नहीं उठाती हो, आपको जवाब नहीं देती हो। ऐसी कोई अपलाइन दुनिया में बनी नहीं है। और बनी है तो वो अपलाइन ही नहीं है, उसको आप अपलाइन मत कहो। वो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अप्लाई नहीं है। मान लो मेरी कोई टीम में, अगर मैं किसी का फोन नहीं उठा पा रहा हूँ, बात नहीं कर पा रहा हूँ, या मैंने किसी के पैसे ले लिए, मैं उनका पैसे वापस नहीं दे पा रहा हूँ, कोई शिकायत है, तो मेरी जो अपलाइन है, जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, उससे बात करें। बीच में बहुत सारे अपलाइन है, उनसे बात ना करें, वो आपको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे। उनसे बात करें जो कि एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, उनसे बात करें। मतलब मेरे डायरेक्ट पांडे सर है, बीच में 50 लोग हैं, वो आपको सही रास्ता दिखाने वाले किसी भी कीमत पर नहीं। अगर सही रास्ता दिखाते तो वो आज डायरेक्टर होते। सही रास्ता दिखाते तो वो डायरेक्टर होते। 20 के लोग जो है, मैं गोल्ड लोन हूं तो वो डायरेक्टर होते। उनके नीचे दो दो गोल्ड लोन, तीन तीन गोल्ड लोन, तो वो डायरेक्टर होते जो है। लेकिन हमारी कुपात्रता की वजह से, हमारी कुपात्रता, इस बात को नोट कर लो, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है सेशन जो है, कि हमारी पात्रता ना होने की वजह से, हमारी कुपात्रता होने की वजह से हमारे साथ लोग आते हैं, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, बढ़िया बढ़िया लोग आते हैं, वो हमसे बहुत कई गुना ज्यादा फास्ट काम करना चाहते हैं और कर सकते हैं, और वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। हमारे बिजनेस को नहीं छोड़ के आते, वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। हमारे बिजनेस को छोड़ के नहीं जाना चाहते, लेकिन वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। और हम कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं, कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो हमें अपने आप को पात्रता के अंदर रखना है, हमें अकाउंटेबिलिटी रखना है, हमें लोगों से प्यार बना के रखना है। अगर कोई हमारे चार, तीन बेटे हैं, एक बेटी है, तीनों बेटों का एक जैसा दिमाग नहीं होगा किसी भी कीमत पे, एक जैसा मानसिकता नहीं होगी। किसी को कोई खाना पसंद है तो किसी को कोई खाना पसंद है, किसी को कुछ कपड़े पसंद है तो किसी को कुछ कपड़े पसंद है, किसी को किसी तरह के जूते पसंद है, किसी को किसी तरह के जूते पसंद है। हर मतलब जो है, अपने बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। इसी तरीके से टीम में हमारे जो लोग आते हैं, हो सकता है कि आपको वो अच्छे नहीं लगते हों, लेकिन हमें उनको अच्छा बनाना है, हमें अगर अपने जैसा बनाना है। अगर हमारे अंदर हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें अपने ऐसा बनाना है कि वो भी आगे बढ़े। मुजाहिद सर ने इतनी मेरी तारीफ की, मैं कोई तारीफ के काबिल नहीं हूँ। बस मेरा बस वही है कि जो मैंने बताया वो उन्होंने किया। कोई ऐसा काम नहीं किया जो करने लायक नहीं हो। मैंने कहा कि सर, कुएं में कूद जाओ, आप गोल्डन बन जाओगे और 100% बन जाओगे। समुद्र में अंदर घुस जाओ, बीच में तैर लो, आप गोल्डन बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने जो है। जो सिस्टम कहता है, जो आपके 10 कोर स्टेप कहते हैं, वो जो मैंने किया वही उन्होंने किया। जो मैंने किया उन्होंने किया। शुरुआत के दिनों में मेहनत की हमने उनके साथ। शुरुआत के दिनों में उनको सिखाया किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से सिस्टम काम करता है, और सिस्टम के साथ जोड़ दिया। जब वो लीडर बन गए, लीडर खुद ही काम करता है, खुद ही चलता है, खुद ही टीम बनाता है, खुद ही टीम लीडर बनाता है, खुद ही काम करता है। लीडर, एक लीडर के अंदर क्या है, वो लीडर के अंदर लीडर को कुछ बताना नहीं पड़ता, लीडर को सिर्फ थोड़ा सा इशारा दिया जाता है और लीडर हाँ सारे काम जितने भी आज जितने भी आज बड़े लीडर्स हैं, वो जितने भी आज बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने कोई मतलब जो है ऐसा काम नहीं किया उन्होंने जो है, कि बिल्कुल मतलब जो है जीरो वाला काम किया हो, ऐसा कोई काम नहीं किया। आज जितने भी सक्सेस लोग हैं, उन्होंने सिर्फ लीडर बनाने का काम किया। और लीडर सारे काम अपने आप ही करता है, उसको कुछ बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप काम करता है। वो अपलाइन की नज़र से पहचान लेता है कि मेरी अपलाइन क्या चाह रही है, मेरी अपलाइन मुझे किस दिशा में ले जाना चाहती है। मैं अगर पांडे सर को सिखाऊंगे सर बिजनेस इस तरीके से होता है, आप बिजनेस नहीं जानते हो, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं है। मुझसे जरा बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। मैं कोई बड़ी कामयाबी नहीं अचीव कर सकता जो है। अगर मेरे अंदर बहुत ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मेरे अंदर अकल होती, तो मैं उनसे ज्यादा कामयाब होता, उनसे बड़ा रैंक मेरा होता जो है। और अगर हम टियान्सी में आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, अगर हम बहुत ज्यादा होशियार हैं, अगर हम बहुत ज्यादा काबिल हैं, अगर हम बहुत ज्यादा समझदार हैं, तो हम बहुत ज्यादा कामयाब होने चाहिए इससे पहले जो है, बहुत ज्यादा कामयाब होने चाहिए। लेकिन कामयाब नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो हमें सीखने की जरूरत है, कहीं ना कहीं तो हमें लोगों के बीच में जाकर के और डायरेक्ट सेलिंग के उसूलों को सीखने की जरूरत है।
अगर हम बहुत बहुत समझदार होते, अगर हम बहुत काबिल होते, तो हम बहुत पहले जो है हमारी अगर जो भी हमारे फैसले होते अगर वो हमारे अच्छे होते, तो हम पहले से बहुत कामयाब होते जो है। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसे भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो पहले से बहुत कामयाब थे, बहुत पहले से कामयाब थे, बहुत नाम था उनका, इसके बावजूद भी उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी खूबसूरती है कि स्वस्थ रहना, स्वस्थ लोगों को रखना। दूसरा इसके अंदर खूबसूरती है कि हम एक ऐसा काम कर जाएं, एक ऐसा लोगों को रोजगार दे जाएं, एक ऐसा लीडरशिप लोगों को बना जाएं कि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। वो किसी बिजनेस में नहीं है, दुनिया के किसी भी बिजनेस में ये पावर नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। और आज इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो 70 साल, 80 साल, 50 साल से काम कर रही है, वो कह रही है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, और हिंदुस्तान को अगर सोने की चिड़िया कोई बना सकता है सिस्टम जो है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग ऐसा सिस्टम है जो हिंदुस्तान को दोबारा से सोने की चिड़िया बना सकता है। और हम सबको मिल करके काम करने की जरूरत है, ना कि लोगों को खराब करने की जरूरत है। हम सब लोगों को मिल करके काम करने की जरूरत है। अगर हम सब मिलकर के काम नहीं करेंगे, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो देखते रहेंगे फिर हम जो है। मुंगेरी लाल के सपने कितने लोगों ने देखे, हैंड रेज करें जरा, उमेश सर। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे किसी ने? मुझे लग रहा किसी का हैंड रेज ही नहीं हो रहा। मुझे सर ने देखा, अजय सर ने देखे हैं। बाकी सब नए जवान लोग हैं, पुराने पुराने लोगों ने देखे हैं। मुंगेरी लाल अजय सर बताएंगे मुंगेरी लाल के हसीन सपने में क्या होता था सर? उमेश जी आप बता। सपने मुंगेरी लाल देखता, मुझे लगता था हकीकत है, लेकिन वो सब सपना ही होता था। कुछ भी देखता था बड़ी वो बड़ी कहाँ चीज बैठे होते, कहाँ बैठे होते थे सर वो? अपने घर में ही। खटिया पे बैठे होते थे, खटिया पे बैठ के सपने देखते थे गुरुजी। घर में घुटना पहने हुए हैं और खटिया पे बैठे हुए हैं, या साइकिल के पास बैठे हाँ, हुए हैं, साइकिल की चेन साफ कर रहे हैं, और वो सपनों में खो जाते थे एकदम जो है। हवाई जहाज और पे उड़ते थे वो, एक खटिया सपना पे बैठ के टूटता तो हवाई जहाज में। वही, बाद में सपना टूटा तो वहीं खड़े हैं फिर वो जो है। तो फिर वो मुंगेरी लाल के ऐसे सपने हैं। अगर आप बहुत बेहतर जिंदगी चाहते हैं, गोल्ड लोन बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको वही बना सकता है जो उस रास्ते पर चल करके वहां तक पहुंचा है। दूसरा नहीं बता सकता आपको जो है। दूसरा कोई आपको रास्ता नहीं दिखा सकता आपको जो है। अगर आप सेवन स्टार है, तो आप किसी को सेवन स्टार बता सकते हैं। आपको बताया मैंने सेवन स्टार कैसे बना था, कितनी बार मैंने ना सुनी थी, कितनी बार मैं गिरा था, कितनी बार मेरे दिमाग में नेगेटिव आया था, मैं नहीं जा रहा, आज गर्मी है, बरसात है, धूप है, मैं नहीं जा रहा जो है, कितनी बार आपके दिमाग में आया था, तब आप सेवन स्टार बने थे। आप एट स्टार है, 8 स्टार है, तो 8 स्टार का रास्ता दिखा सकते हैं, 8 स्टार ऐसे बना जा सकता है। सेवन स्टार 8 स्टार को छोटा रंग नहीं होता कोई जो है। जो आदमी 6 स्टार है वो 8 स्टार का रास्ता नहीं दिखा सकता वो। जो गोल्ड लोन है, ब्रॉन्ज लोन है, वो गोल्ड लोन ब्रॉन्ज लोन का रास्ता दिखा सकता है कि किस तरीके से उन्होंने 4 पिलर खड़े किए, 4 8 स्टार खड़े किए उन्होंने, किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया अपने आप को और अपने लीडर्स को जो है, कैसे उन्होंने अपने परिवार को चलाया। शुरुआत के दौर में सबके साथ संघर्ष होता है, अगर सही प्लेटफॉर्म पर आप हैं तो। नहीं तो जिंदगी भर का संघर्ष है हर कंपनी में जो है। अभी आप एक कंपनी बदलेंगे, फिर दूसरी बदलेंगे, फिर तीसरी बदलेंगे, फिर चौथी बदलेंगे, फिर पांचवी बदलेंगे, हर कंपनी में कीड़ा निकालेंगे। थोड़ा थोड़ा दिन के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, अप्लायन में और कंपनी में, अप्लायन में और कंपनी में, अप्लायन और कंपनी में कीड़ा निकालेंगे, तो जिंदगी भर आपका वही रह जाएगा जहां खड़े थे मुंगेरी लाल के अजीम साहब। ये आपको, आपने कोई विशेष काम किया होगा, आपने कोई बहुत भलाई का काम किया होगा, आपकी नीयत बहुत साफ सुथरी होगी, आप बहुत ईमानदार लोग होंगे, इस वजह से आपको टैलेंट से मिला है। मैं दिल से बता रहा हूँ आपको जो है, मैं अपने अंदर के दिल की बात बता रहा हूँ। पता नहीं कैसा ऐसा मैंने कौन सा ऐसा काम किया होगा जो मुझे टियांसी दिया। और जितने भी लोग आज दिल से कर रहे हैं, जितने भी आज दिल से कर रहे हैं लोग, जो उनको पता है कि टियांसी ने उन्हें क्या दिया है। जो दिल से कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट को यूज करके कर रहे हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम्स थी। अभी डॉक्टर साहब थे सुबह जो है 8 बजे के सेशन में, शायद गगनदीप जी सुन रहे थे, शायद हैंड रेज करें गगनदीप जी। गगनदीप जी हैं इसमें शायद जो है। गगनदीप जी आप सुन रहे थे शायद, अगर मेरी आवाज आ रही है तो गगनदीप जी को। गगनदीप जी माइक अनम्यूट करें आप जो है। सुबह जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर दिनेश जी, डॉक्टर दिनेश जी, आप सुन रहे थे उनको सुबह? हाँ जी सर, सुना मैंने।
कैसे कैसे बता रहे थे वो अपने बारे में, और मतलब वो पेशेंटों के बारे में किस तरीके से बता रहे थे वो, सुना था ना आपने जो है। तो वही बिल्कुल। चीजें हैं कि वही चीजें हैं कि जब हम जब हमें ये चीज मिल गई है, अच्छी चीज जो है, तो हमें लोगों को बांटना भी है, और अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, सिस्टम को भी फॉलो करना है, सारी चीजों को बैलेंस करके चलना है। गगन दी जी भी हमारे पंजाब से हैं, बहुत शानदार लीडर हैं, बहुत ईमानदार हैं, भोले भाले हैं, भोले भी हैं वो, सीधे साधे बेचारे जो है, और काम भी कर रहे हैं बढ़िया, जो है 7 स्टार भी 8 स्टार को भी फाइट करेंगे जो है, चाइना टूर भी करेंगे। लेकिन हमें जो है सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है, कि किस तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है, किस तरीके से हम आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें जो है अपने अपलाइन के अपलाइन के ऊपर फख्र करना है, अपने ऊपर जो है, ये अगर आपका अपलाइन आपके साथ है, आपके फोन उठा रहा है, आपसे अपने रैंक को बढ़ा रहा है, अपने टूर को कर रहा है, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। ये भी बड़ी खुशी की बात है, 2 बार आपने बुलाया, एक बार पहुंच गया और एक बार नहीं आ पाया है, लेकिन अपनी मेहनत में लगा हुआ अपने पे आउट बना रहा है, तो ये भी खुशी की बात है। कहीं ना कहीं वो काम कर रहा है, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए तो काम कर रहा है वो, ये खुश हो जाना चाहिए आपको भी। लेकिन लोग दुखी हो जाते हैं, पता नहीं क्यों दुखी हो जाते हैं। भाई उनका नंबर भी आएगा, वो भी गोल्ड लोन बनेंगे, वो भी 8 स्टार बनेंगे, उनका नंबर भी आएगा। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, और सीखो और काम करो। थोड़ा पेशेंस रखो, सीखो और काम करो, बस काम की जरूरत है। मैंने कभी भी, कोई भी नहीं बता सकता मेरी टीम में कि मैंने पांडे जी के किसी भी तरीके की कोई बुराई की हो, या कोई उनके अंदर ऐसा अवगुण मैंने पाया हो या मैंने देखा हो। बस मैं तो यही कहता हूँ, अगर वो टियानसी परिवार में हैं, और टियानसी के हर टूर को अचीव कर रहे हैं, हर रैंक को अचीव कर रहे हैं, तो इससे बड़ी मेरे खुशी के लिए कोई बात नहीं है। वो अपलाइन मेरे साथ में है, उसको साथ समझेगा, वो मेरे साथ में है, चाहे वो आपके साथ आ रहा है मीटिंग में या नहीं आ रहा है, लेकिन वो साथ में है, कहीं ना कहीं तो कर रहे हैं वो, कहीं ना कहीं तो वो कर रहे हैं जो है। और पियांसी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दुनिया के अंदर, जो अपलाइन के काम का भी आपको मिलता है, डाउनलाइन के काम को भी आपको मिलता है, पाकिस्तान के काम का भी मिलता है, बांग्लादेश के काम का भी मिलता है, दुनिया के हर कंट्री के काम का आपको मिलता है। कैसी वंडरफुल अमेजिंग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनी हमारी है, जो कि इतना शानदार उन्होंने सिस्टम बनाया कि दुनिया के हर कहीं किसी भी जगह होगा काम, वहाँ पेस्ट बिकेगा, चाहे कुछ भी सेल होगा, उसका आपको हिस्सा आपको मिलेगा। ऐसी दुनिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसी दुनिया में किसी कंपनी का प्लान नहीं है कि मैं गोल्ड लोन हो गया और मेरे मुजाहिद सर गोल्ड लोन हो गए तो उनसे मुझे नुकसान हो कोई जो है। ऐसी दुनिया में कोई कंपनी नहीं है। अगर वो गोल्ड लोन हो गए तो मेरी रॉयल्टी और ज्यादा बढ़ गई, ऐसी दुनिया में कोई कंपनी नहीं, रॉयल्टी कट हो जाती है। अगर मैं गोल्ड लोन बन गया, मेरे नीचे गोल्ड लोन बन गए, तो मेरी रॉयल्टी कट हो गई। अब मुझे डायरेक्टर बनना है, तभी रॉयल्टी मिलेगी डायरेक्टर की, मुझे गोल्ड लोन की रॉयल्टी नहीं मिलेगी। ऐसा और कंपनियों में सिस्टम है, अपनी कंपनी में नहीं है, अपनी में डबल हो जाता है। मैं ब्रॉन्ज लोन मेरा था, मान लीजिए मेरा ब्रॉन्ज लोन अगर मैं एक्टिव है और नीचे ब्रॉन्ज लोन एक्टिव है, तो मेरा पे आउट ज्यादा आया है, रॉयल्टी ज्यादा आई है। ऐसी दुनिया की किसी कंपनी में नहीं है। अगर आप 2% में, तो आपको 2.5 में जाना पड़ेगा, 2.5% में तो आपको 3 में जाना पड़ेगा। आपको कोई सुपरसीड करेगा तो आपका पे आउट नहीं बनेगा हर कंपनी में जो है। उमेश सर जानते हैं इस बात को जो है। अगर आपको कोई सुपरसीड कर गया तो आपका पे आउट नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पे आउट बनेगा और ज्यादा बनेगा। मैं गोल्ड लोन बना रहूंगा, मेरे 2 गोल्ड लोन हो जाएगा, 3 गोल्ड लोन, तब भी मेरे को ज्यादा रॉयल्टी आएगी। ये सिस्टम है, बहुत खूबसूरत सिस्टम बनाया है, पूरी दुनिया की रिसर्च करने के बाद ये सिस्टम बनाया है, कोई ऐसी खेल नहीं है कोई जो है, ऐसी खेल हो रहा है कोई जो है। तो बहुत ही शानदार सिस्टम है, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। हमें बस काम करने की जरूरत है कि हम टीम बना करके काम करें। अभी दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, लड़कियां हैं 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, 35 साल की, और गले में पट्टा डाल डाल करके, कैप लगा लगा करके, धूप में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में निकल रही है, जा रही हैं, टीम बना बना के 10-10 लोग, 20-20 लोग घर घर जा करके वोट मांग रही हैं, और आवाज लगा रही हैं, डांस कर रही हैं, सब कुछ कर रही है। बताओ, क्या कोई उनको तनख्वाह देगा? कोई तनख्वाह देने वाला है उनको कोई जो है? या मोदी जी तनख्वाह देंगे उनको, कहेंगे साहब उनको मैं 10,000 महीने तुम्हारे फिक्स हो गए, तुम ये जाके काम करो? कोई तनख्वाह देने वाला नहीं है, इसके बाद भी लोग कर रहे हैं।
मैं अभी आसिफ सर आए थे अभी दिल्ली में, अभी उद्घाटन में मैं गया था जो है, और मैं देख रहा अपनी कार में बैठ के कि बड़ा अच्छा भी लग रहा था, बड़ा जो है 10-10 महिलाएं और बड़ा अच्छा सूट पहन करके और बड़ा मेकअप करके और डाल करके अपना जो है अपनी अपनी पार्टियों को, और बड़ा मतलब अच्छा भी लग रहा था एकदम जो है। मैं कह रहा कि अगर टियान्सी का इस तरीके से माहौल बन जाए कि हम 10 यंग लड़के या हम 10 यंग लड़कियां निकल निकल करके जो है पैड के बारे में घर घर जा करके पेस्ट के बारे में बताएं, कैंसर अवेयरनेस के बारे में बताएं, एक ड्रेस पहन करके जाएं, कितना अच्छा माहौल बनेगा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप जो है आपकी कार है उस पर टेंस का लोगो लगा हो, आपकी बाइक पर टेंस का लोगो लगा हो, कैसा माहौल बनेगा अंदाज नहीं लगा सकते आप जो है। तो ये एक माहौल में जब तक नहीं बनेगा तब तक सबका बिजनेस नहीं चलेगा। हमें हर आदमी के बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना है, हम किसी को भी निगेटिव नहीं करना है। थ्री थ्री कार्डिनल रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना है कि हमें कभी भी किसी भी क्रॉस लोग से बात नहीं करनी है। अगर आप रैंक में आगे जा रहे हैं, अगर आप आगे ग्रो कर रहे हैं, अगर आप टूर अचीव कर रहे हैं, आपके लोग आपके फॉलोवर्स ज्यादा हो गए हैं, जूम पे आकर के आपको लोग प्यार करते हैं, आपसे लोग बातचीत करना चाहते हैं, तो उनको सही रास्ता दिखाएं कि भाई अपने अपलायंस से बात करो। मेरे पास पूरे हिंदुस्तान से कॉल आते हैं, कुछ यूट्यूब के माध्यम से आते हैं, कुछ ट्रिपल एस में मैं पहुंच जाता हूँ, 500-400 लोग होते हैं उसकी वजह से आते हैं। लोग अपने अपलायंस से नंबर ले लेते हैं, ट्रिपल एस से नंबर ले लेते हैं, बात करते हैं। कभी भी आज तक मेरे दिमाग में कभी ये कीड़ा नहीं आया कि ये फलां का आदमी है मैं इसको खराब कर दूं या मैं उसके अपलायन में कीड़े निकालूं। मैं सब एक ही बात कहता हूँ, आपकी अपलायन बहुत शानदार है, गजब की है, अमेजिंग है, आप उसके साथ मिलकर के काम करें, मुझसे बेहतर तरीका आपको वो बता सकते हैं। मैं सिर्फ यही बात करता हूँ और वो खुश हो जाते हैं। और जब वो अपनी अपलायन को बताते हैं तो उनकी अपलायन बहुत खुश हो जाती है, और मेरे साथ उनके अपलायन के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन हम शुरुआत के दौर में क्या होता है, हमारे अंदर लीडरशिप नहीं होती है, हम सिस्टम को नहीं समझते हैं, हम ट्रेंड को स्टेप को नहीं समझते हैं, हम थ्री कार्डिनल रूल्स को नहीं समझते। हम सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, हमारे अपलायन ने कुछ नहीं किया, हमारी अपलायन तो ऐसे ही है, हम बहुत बड़ा काम कर लेंगे। हमारे दिमाग में ये चीज होती है, हम बाहर से कहीं से आते हैं, डायरेक्ट सीलिंग को पहली बार कदम रखते हैं तो हमारे दिमाग में सब यही आता है कि सब बड़ी अपलायन ऐसी होती है। मैं जब पहले पिछली कंपनी में था तो मुझे किसी ने कहा कि सब अपलायन जो होती है और सब ऐसी होती है, और मतलब ये होती हैं और सब हुक्म देती हैं और फलाना होती है और सब मजे लेती है। मैंने सिर्फ एक ही बात कही उनसे जो है कि भाई मेरा आज पहला दिन है, मेरा आज 1 महीने को हुआ है, मेरे को आज 2 महीने हुए, मेरे 4 महीने हुए हैं, और मैं भी तो अपलायन कभी बनूंगा भाई। मैं क्या यहीं बैठा रहूंगा क्या? मैं क्या कभी 3 स्टार ही रहूंगा या 4 स्टार ही रहूंगा, 8 स्टार ही रहूंगा? मैं कभी गोल्ड लोन नहीं जाऊंगा क्या? भाई मुझे तो डायरेक्टर बनना है, मुझे तो एचडी बनना है। जब वो बन कर सकती है, बन सकती है, तो मैं भी बन सकता हूँ। तो मैं कभी भी उनकी बातों में नहीं आया, मैंने सिर्फ सिस्टम को फॉलो करा, चाहे उस कंपनी में था चाहे इस कंपनी में था, और सीखने पे ज्यादा ध्यान दिया। हर दिन लगातार सीखने पे ज्यादा ध्यान दिया, हर दिन लगातार अपने कम्युनिकेशन गैप मैंने कभी नहीं बनाया अपने अप्लायंस से। और जब जरूरत हुई, बहुत ज्यादा जरूरत हुई, बहुत ज्यादा जरूरत हुई, तभी मैं बात करता हूँ। आज मैंने बधाई दी पांडे सर को कि सर आज एक पिलर हमारा तैयार हो गया, गोल्ड लोन हमारे मुजाहिद सर हो गए हैं और एक्टिव गोल्ड लोन हो गए हैं। तो बड़े खुश हुए वो जो है, बड़े खुश हुए, उन्होंने मुझे बधाई दी, बहुत बहुत बधाई सब है आपको जो है, आपका डायरेक्टर जाने का रास्ता साफ हो रहा है। मैं गुरुदेव जैसे आप जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसे वैसे काम करते जाएंगे हम जो है, क्योंकि उनको वो रास्ता पता है और उनको सब पता है कौन आदमी कितने मेहनत से काम कर रहा है, कितने मेहनत से काम, उनको सब पता है। अपलाइन सब जानती है, अपलाइन सब जानती है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत के दौर में आपको परिस्थितियां खराब होंगी आपके साथ, आप काम करेंगे पैसा नहीं आएगा, ऐसा भी होता है कभी कभी जो है। कभी कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पैसा निकालना नहीं जानते लोगों से जो है, कैंप भी कर लेंगे, पेशेंट भी देख लेंगे, लेकिन पैसा नहीं निकाल पाते जो है। और अपने घर पे जब पैसे लेकर नहीं जाओगे तो औरत क्या कहेगी आपकी जो है, आपका स्वागत करेगी। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया। भाई जो आपने सपने दिखाए थे अपनी औरत को कि मैं 8 स्टार बनूंगा तो ये वाली कार लूंगा, मैं ब्रोंजलर बनूंगा तो ये होगा, लेकिन आप पता लग रहा है कि 8 स्टार से आगे नहीं बढ़ रहा मामला, बढ़ रहा 7 स्टार से मामला आगे नहीं बढ़ रहा, पैसे घर में आ ही नहीं रहे, तो और औरत का स्वागत करेगी आपका जो है? हाँ स्वागत करेगी अगर आपने उनको बड़े प्रोग्राम में लेके गए हो,
आपने बड़े लीडर्स के साथ मिलवाया है, बिठाया है, अपनी अपलाइन के साथ बिठाया है, प्लान दिखाया है, तो वो कोई भी ऐसे जो चीजें होती हैं वो आपसे कभी डिमांड नहीं करेगी आपसे जो है। कोई ऐसा आपको खर्चे वाला डिमांड नहीं करेगी आपसे जो है, क्योंकि यहाँ पे चटनी रोटी खानी होती शुरू शुरू में जो है। मैं जब दिल्ली में जब आया था शुरुआत के दौर में जो है, और जब मैंने अपने जो मेरे नवाब ताहिर सिद्दीकी हैं, जो कि आज कम से कम 300-400 करोड़ के आदमी, आज जो है वो 68 बीघे जमीन उन्होंने गोवा में ली है अभी। 100 बीघे जमीन और ली उन्होंने, ली है गोवा के अंदर जो है। करीब 200-250 करोड़ की जमीन अभी गोवा में ली है। जब हम दोनों पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, और जब हॉस्पिटल हम चला रहे थे, हॉस्पिटल नहीं चल रहा था, 1 साल खूब मेहनत की, फिर हमने प्रॉपर्टीज का काम किया, तो मेरे पास लाखों रुपए रहते थे। कभी 10 लाख, 20 लाख, 40-50 लाख भी आ जाते थे। कहीं पे क्या बयाना दिया, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, लेकिन हिसाब किताब ऐसा रखा एकदम क्रिस्टल क्लियर। आज भी वो रजिस्टर मेरे पास रखे हुए हैं। कभी मैंने 1 रुपया नहीं निकाला, और जब भी मेरे को निकालना हुआ तो उसमें से ही उनको बता दिया। मैं मॉल में गया, 1500-2000, बस ज्यादा से ज्यादा 1500-2000 का राशन लाया, घर में दे दिया, और उसको हमने जो है घर में बस खाने पीने के लिए उसको किया। जो खर्चे होते थे हम अलग से करते थे। जो भी खर्चे होते थे, हमारे पास जो इनकम थी शुरू की जो है 22-23-25 लाख रुपए, और हमारे पास एक्स्ट्रा था, उस पर से हमने खर्च किए। लेकिन बड़ी मतलब हालत खराब थी, बहुत ज्यादा हालत खराब थी। बस ऐसा लग रहा था क्या करना चाहिए, वापस फिरोजाबाद चले जाएं। दिल्ली में तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, हम पीछे जा रहे हैं, पीछे लौट रहे हैं। मतलब बड़ी हालत खराब थी। यकीनन उमेश सर, मैं 1400-1500 को जाता था मॉल में, और वहां से सामान लेके आता था, पर्ची उनको देता था कि ये मैं राशन लेके आया हूँ। और कभी भी हमने कोई मतलब हिसाब नहीं किया, कोई तनख्वाह नहीं थी, कुछ नहीं था। बस के जो भी कुछ होगा मिलकर करेंगे। कोई कहीं हमने पैसा लगाया, 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो वो हमें मिल गया। कहीं पार्टीशन में काम किया तो हमें प्लॉट मिल गया 300 का इसका हमें। लेकिन कभी ऐसा नहीं किया कि हमारे पास पैसा है, हम किसी का हिसाब कर रहे हैं, मैं मैनेजर हूँ, और मैं उसमें से किसी का पैसा इधर से उधर करूँ, और मतलब उसमें से निकाल लूँ, या उसमें अपने बच्चों को खर्च करूँ, या मैं मतलब आप ये समझ लो उमेश सर, यकीनन मेरी वाइफ से आप पूछ सकते हो, जब हम दिल्ली में आए थे, मेरे घर में 2 साल तक फ्रिज नहीं था, 2 साल तक। फिरोजाबाद से मैं कोई भी सामान लेके नहीं आया था, गाड़ी में बैठ करके सिर्फ सिलेंडर रख के और खाने का बस वही लेके आया था। ना यहाँ पर कोई बर्तन थे, ना यहाँ पर फ्रिज थी, कुछ भी नहीं था। 2 साल तक लगातार मैं बिना फ्रिज, 2 या 3 साल हो गए होंगे, बिना फ्रिज के रहे हम, बिना कूलर के रहे, बिना एसी के रहे। एसी तो हमने टियानसी में आने के बाद लगवाया है। टियानसी में आ गए उसी दिन के बाद ही हमारे पास, जब हमने यहाँ पे खोला था, क्या नाम है, सेंटर दिल्ली के अंदर, उसके बाद ही एसी लग गया था। फिर दूसरा एसी लग गया, फिर तीसरा एसी लग गया। तो वो चीजें तब होती है कि तब हमारे मिसेज को, हमारी पत्नी को वो विजन क्लियर हो कि इससे क्या मिलने वाला है, इतना समय लगेगा, और इतना समय लग रहा है तो क्यों समय लग रहा है, क्या वजह है, बस बैठे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन तो वो तभी डिस्कस होगा कि तब हम अपनी अपलाइन के साथ बैठेंगे, ट्रेनिंग मीटिंग में लेके जाएंगे, और उनके साथ बैठ करके वहां पर प्लानिंग करेंगे। तभी वो विजन घर घुस पाएगा जो है। मेरी पत्नी लड़ी नहीं मेरे से जो है कि नहीं नहीं आप मुझे फ्रिज ला के दो। ला सकता था, पैसे थे, कुछ ऐसी बात नहीं है कि पैसे नहीं हो। लेकिन हमेशा मैं वही मैंने काम किया है। अगर मेरी इनकम 1 रुपये हो रही है, तो मैंने जो है वहाँ 80 पैसे खर्च किए हैं। 1 रुपये 10 पैसे मैंने कभी नहीं खर्च किया आज तक के रिकॉर्ड में, कभी नहीं करता। अपने खर्चे मैं कम करूंगा, लेकिन मैं दूसरों की हेल्प कर दूंगा, उसमें ज्यादा विश्वास रखता हूँ। मैं टियानसी में आने के बाद, अजय सर मेरे घर पे कई बार आए हैं, और बहुत सारे लोग आए हैं। ये समझ लो कि मैं इतना बिजी हो गया, टियानसी में आने के बाद इतना बिजी हो गया कि मैं अपने घर में जो एक वाश बेसन होता है जो 150-200 रुपये का लगता है, उस वो वाश बेसन मैंने अपने टियानसी में आने के 7 साल के बाद लगवाया है। पहले हमारे अजय सर आए थे पहले, तो मैंने हाथ उनका बाथरूम में मग्गे से धुलवाया था। वाश बेसन नहीं था मेरे घर में जो है। क्योंकि काम कराना पड़ेगा तो टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, आदमी को खोजना पड़ेगा दिल्ली में, कौन लगाएगा, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, मुझे टाइम वेस्ट लगता था कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और मेरे घर में रही फजीता होता था कि हमारे घर में वॉश बेसिन तक भी नहीं है, कोई कोई आए रिश्तेदार तो उसको हम कहाँ हाथ धुलाएंगे, इसको जो है किचन में हाथ धुलवाते थे हम जो है, सिंक में जो है। तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे ट्रांस को रखा, फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रांस को रखा। कभी मैंने झूठ नहीं बोला आज तक के रिकॉर्ड में, कभी डाउनलाइन से झूठ नहीं बोला।
आज तक के रिकॉर्ड में कि मेरे थोड़ा हो गया और मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। मैं गया मीटिंग में, 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैं अलीगढ़ गया और मैं सुबह रात को सो नहीं पाया। 2 बार मैं 2 बजे सोया, 4 बजे 5 बजे उठ के मैं खुद कार लेकर के चला गया। और 2-3 बार ऐसा हुआ कि गाड़ी में मैं सो गया चलाते चलाते, और गाड़ी हल्की सी डिवाइडर के बिल्कुल 2-3 इंची पास से बची बच गई। 2-3 बार ऐसा हुआ। भाई गॉड चला रहा गाड़ी जो है। ऐसा कई बार हुआ कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एकदम नींद आ गई मुझे और मैं एकदम आवाज आई पड़ोस की गाड़ी में, ट्रक की आवाज आई, और मेरी आंख खुली जो है। बिल्कुल, मतलब 5-7 इंची का फासला खाली जो है। सिर्फ गॉड ही है चलाने वाला दुनिया को, हमारे अंदर कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है। क्योंकि उसको पता है कि मैं टियान्सी दिया है, तो मैं मुझे इससे कोई बड़ा काम कराना है और कोई विशेष काम कराना है, इसलिए टियान्सी परिवार आपको मिला है। उसी उद्देश्य के साथ आपको काम करना है, उसी विजन के साथ, मिशन के साथ आपको काम करना है। पैसा तो आपको गुलाम हो जाएगा, लात मारोगे तब भी नहीं रुकेगा किसी भी कीमत पे। और आज जितने भी लीडर्स हैं आज मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपने काम में, उनको अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। यहाँ मीटिंग, वहाँ मीटिंग, यहाँ मीटिंग, वहाँ मीटिंग, यहाँ मीटिंग, वहाँ मीटिंग, सारे टूर्स हो रहे हैं, सारे टीम बन रही है, टीम खुश हो रही है, जूम पे आ रही है। सबके अपने अपने जूम सेशन है, सबके जो है सब अपने अपने जूम सेशन में। किसी के 40 लोग, किसी के 50 लोग, किसी के 20 लोग, किसी के सब अपने अपने जूम सेशन में। जो भी 7 स्टार हो गया सबको अपना जूम सेशन चलाना पड़ेगा। उनको टीम को बनाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, हर आदमी को उसमें लाना पड़ेगा। जो भी 7 स्टार हो गए हैं अपना जूम सेशन अलग स्टार्ट कर दो सिखाने का, 2 लोगों का, 4 लोगों का, 5 लोगों का। और डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अभी शुरुआत का समय है। अभी हम सब बच्चे हैं। जब हम 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, 30 साल के होंगे जवानी पे, तब क्या क्या हाल होगा अंदाजा लगा सकते हो, मुझे पता है क्या हाल होगा। करो तो सही। लेकिन हम करेंगे नहीं, सिर्फ बातों में ही रहेंगे हम जो है, तो कभी कुछ होने वाला नहीं है। तो जितने भी लीडर्स हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। बहुत बहुत बधाई कि जनवरी मंथ बहुत शानदार गया हमारा जो है। बहुत शानदार बिजनेस हुआ। मैं बहुत लकी हूँ कि आप जैसे लोग मेरे साथ में हैं, आपकी जैसी टीम मेरे साथ में है। मैं बहुत लकी हूँ। आप बहुत शानदार लॉयल पर्सन हैं जो कि पियानसी को कर रहे हैं। और हर इंसान को यहाँ पर जो है कामयाब होना है, कोई भी इंसान रुकेगा नहीं यहाँ, हर इंसान को कामयाब होना है। मैं आपके साथ हूँ। अभी पिछले दिसंबर मंथ में 2 8 स्टार अचीव किए, 2 8 स्टार अचीव हुए मेरी टीम में जो है। बड़ी खुशी की बात है। देखो, एक मंथ में 2 8 स्टार, इस महीने में 2 8 स्टार अचीव हुए। सच समझ रहे हो यहाँ अभी। जब मैं, मेरा सपना होता था 8 स्टार बनने का जो है, फिर साल में 8 स्टार हुआ, फिर साल में 2 8 स्टार हुए। आज आज 1 महीने के 2 8 स्टार हो रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब किस सोच के साथ मैं स्टार्ट हुआ था कि मैं 8 स्टार बन जाऊं, तो मैं ऐसे, मतलब मेरे पिन लगेगी और ऐसे मेरा ये होगा और ऐसे मेरे को कुर्सी मिलेगी। और मैं 8 स्टार बन गया, फिर मेरे साथ 8 स्टार बन गए लोग जो है। आज एक एक महीने में 2 2 8 स्टार हो रहे हैं। कितना खुशी का दिन है समझ लो आप। दिसंबर मंथ में 2 8 स्टार, जनवरी मंथ में 2 8 स्टार, और आने वाले समय में हर महीने में एक गोल्डन होगा, जैसे कि पांडे सर बताते हैं, हर महीने में एक गोल्डन उनका निकल रहा है, तो आगे मेरे भी निकलेगा। ये सबके साथ होगा, किसी के साथ रुकने वाला नहीं है। चाहे आपकी एज कुछ भी रही हो, चाहे है, हर आदमी के साथ ये होगा कि आप कामयाब होंगे। और आपके साथ टीम होगी, लॉयल टीम होगी, शानदार टीम होगी। डॉक्टर साहब के साथ में होंगे, इंजीनियर साहब के साथ में होंगे, हर तरह का आदमी आपके साथ में होगा। जैसा कि अभी सुबह डॉक्टर साहब बता रहे थे, दिनेश जी जो है, कि कितना बड़े डॉक्टर्स हैं वो जो है। और उन्होंने बताई थी कहानी, कोरोना पैंडेमिक में एक डॉक्टर ने, एक हॉस्पिटल मालिक ने कमाए थे करोड़ों रुपए। बस 2-4 करोड़ रुपए कमा लिए उसने, या ज्यादा कमा लिए पता नहीं, किडनी विडनी इधर उधर क्या किया उन्होंने जो है, वो खुद बता रहे थे। और उसका बच्चे मर गए, उसके पति मर गया, सिर्फ लेडीज बची है। सिर्फ लेडीज बची है। जो डॉक्टर नहीं थी वही बची, सिर्फ खाली, सब खत्म हो गया मामला जो है। तो खराब पैसा आपके परिवार को खराब कर सकता है, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। खराब पैसे को कभी हाथ ना लगाएं। आपकी ईमानदारी का पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है, वही पैसा आपका है, उसी पैसे से आपका भला होगा, उसी पैसे से आपकी तरक्की होगी। तो वो कहानी बता रहे थे, गगन जी साथ में थे उसमें प्रोग्राम में, मैं देख रहा था उनको जो है। तो वो खराब पैसा आज वो अकेली रह गई। ये दिखाया दुनिया में, ये दिखाया भगवान ने, गॉड ने, कि तुमने गलत तरीके से पैसा पैदा किया था, तुम्हारे साथ गलत होगा ऑटोमेटिकली। तो हमें सच्ची ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ काम करना है।
अच्छे विजन के साथ, मिशन के साथ काम करना है। और हर उस आदमी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक नैपकिन पैड भी यूज़ किया, टियासी का, और मेरी सेल्स को बढ़ाया, इंक्रीज किया। और मेरे उसकी वजह से आज मेरे घर में अच्छा खाना बन रहा है, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियाँ, ये हर घर में हो। ये इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि हर घर खुशहाल हो, हर घर में वो गाड़ियाँ आए, हर घर में वो पैसा है, हर घर में धन की वर्षा हो, हर घर में गोल्ड लोन पैदा हो, और आने वाली जनरेशन आपकी बहुत शानदार हो। आने वाली जनरेशन आपकी ऐसी हो कि बस आपका बेटा बनना चाहे आपके जैसा, हर घर में वो जनरेशन आपकी पैदा हो। यही एक ऐसा बिजनेस है, यदि जो लेवल आपका है वही लेवल आप अपने बच्चे को छोड़ के जाओगे। यही एक ऐसा बिजनेस है। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जो आप पद पे हो वो पद आपके अपने बेटे को दे जाओ। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। मैंने अपने परिवार में सबकी आईडी फिक्स कर रखी है। किसी के नीचे तो 15 करोड़ का बिजनेस है, किसी के नीचे 2 करोड़ का बिजनेस है, किसी के नीचे 3 करोड़ का बिजनेस है, किसी के 1 करोड़ का बिजनेस है। सारी आईडी फिक्स कर रखी है। शादी करो, बीवी लाओ, बच्चे पैदा करो, और उस पर काम करो, ऑटोमेटिकली जो है सबको सबको पैसा आएगा। लाखों रुपए महीना, करोड़ों महीना बनेगा आपका यूनिटी लेवल का ऑटोमेटिकली। ट्रेनिंग बोनस बनेगा तमाम दुनिया भर का जो है, सबकी आईडी फिक्स कर रखी है। ऐसी सोच के साथ काम करो आप जो है। अभी मैं सिर्फ एक ही आईडी पे काम कर रहा हूँ, ओनली, सिर्फ एक ही आईडी ओनली, क्योंकि मैं अकेला मैन पावर हूँ अभी जो है। बच्चे हेल्प करते हैं, लेकिन अभी मैं मैन पावर हूँ, मैं पूरा सिस्टम में हूँ। बच्चे भी बहुत हेल्प करते हैं, और करेंगे, और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा बच्चों पे वजन भी नहीं डालता। मैं ज़्यादातर काम खुद ही करना करना चाहता हूँ। आपको पता भी मेरी आदत के, कहीं पे भी मैं जाता हूँ, किसी की बीसीएम गंदी होती है तो ब्रश लेकर उसको धोने लग जाता हूँ। भैया ये कैसे नहीं चमक रही है, लाओ फटाफट, लाओ पानी लेके आओ, मग्गा लेके आओ, ब्रश लेके आओ जल्दी, 10 रुपये 20 रुपये का फटाफट से, अब मैं इसे चमकाता हूँ। बहुत सारे लोगों को देखी होगा। ये मेरी खुद करने की आदत है। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक लोग नहीं करेंगे। तो हमारा 11:53 हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने पेशेंस के साथ सुना। बस इसी उम्मीद के साथ हम आगे काम करेंगे कि हम सब गोल्डन बने, बड़ी कामयाबी हमारे हाथ में हो। जहाँ भी किसी को जरूरत पड़ती है मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ, हर किसी व्यक्ति से कहता हूँ, और जाता भी हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू अजय सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल लीडर्स। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू थैंक यू वेरी वेरी मच मच सर, गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच। बहुत मुस्कराते थैंक रहना यू वेरी सभी। मच गुरुजी। और उम्दा ग्रेट, सत्संग के लिए बहुत बहुत जबरदस्त। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।